तो इंशाल्लाह एक अच्छी सजेशन आपको देनी थी। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी मार्केट में अच्छी चीज़ आ रही हो जिससे हमारे किसी भी दोस्त भाई का फ़ायदा होता हो, तो वो उस तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। और ज़मीन चूज़ करते वक़्त एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखा करें। तो आप तो महंगा देंगे, तो वो सस्ता दे रहा होगा। आपके पास क्लाइंट जब आएगा परचेज़र, तो वो कहेगा भाई आप ही की गली से चंद कदम आगे जाएँ तो घर इतने का मिल रहा है। तो आप उसे कहेंगे भाई वो पुराना बना हुआ है। तो वो कहेगा जी पुराना बना हुआ तो मैं पेंट करा लूँगा। तो मकसद ये है कि आपकी बिला वजह बहस होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि 2024 में आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वैसे तो आप देखें कि 2023 गुज़र गया, लेकिन कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल ईयर नहीं रहा, क्योंकि रियल एस्टेट का कारोबार इतना ज़्यादा अच्छा हुआ उस पीरियड में नहीं चला। टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे और अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से 2023 में जो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है वो इतनी ज़्यादा सेल परचेज़ नहीं हो सकी, जिसकी वजह से काफ़ी मायूसी पाई जाती है रियल एस्टेट एजेंट्स में, रियल्टर्स में और बिल्डर्स में और इन्वेस्टर में भी। तो अभी आ रहा है 2024, ये है इलेक्शन ईयर भी है और इस साल इलेक्शन होंगे। अल्लाह करे कि सही तरीके से इलेक्शन हो सकें और जो भी गवर्नमेंट आए उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाए मुल्क में, जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो भी तरक्की करे। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2023 गुजर गया, अब नया साल आया, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल के में हमें ये दुआ करनी चाहिए कि आने वाला जो नया साल है वो बरकतों वाला हो और अच्छा हो और हमारे सबको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। हमें कम से कम इस साल में गुनाह करने और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए और नेक अमाल में हमारे इजाफ़ा हो इंशाअल्लाह। तो अभी हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि हमें 2024 में क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, जैसा कि बहुत सारे हर एक के ज़हन में यही आता है कि यार कहीं से भी सस्ता प्लॉट मिले तो ले लेना चाहिए और जहाँ फिर वो महंगा बिके तो उसे बेच देना चाहिए। तो सिंपल सा फार्मूला है कि चीज़ सस्ती लो और बेच दो। लेकिन अभी जो पिछले ये जो टेन्योर थोड़ा सा गुजरा है, इसमें ऐसे हालात आ रहे हैं कि जब आप एक गली में सस्ता प्लॉट लेते हैं तो पता चलता है कि कुछ दिनों बाद उससे भी सस्ता प्लॉट उसी गली में आ गया एक आध प्लॉट छोड़ के। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी जब होती है तो फिर ज़रा प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। तो फिर बंदा सोचने में मजबूर होता है क्या करें। देखिए, अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, आप प्लॉट्स ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं, तो आप बजाय इसके कि ज़्यादा प्लॉट्स लेने के, आप अगर प्लॉट्स एक ख़रीद कर उसके ऊपर घर बनाकर उसको सेल करते हैं, तो उसका ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि हम लोग, मैं आपको जो अब बताता हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जो हम अक्सर डिस्कशन करते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटीज़ प्रैक्टिकली हो चुका होता है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। हवा में बात नहीं करते कि यार आपका कोई पैसा लगवा कर हम आप उसको ज़ाया करके तो फिर हमको हो गलत कह दिया था, ऐसा नहीं है। हम लोग ये चीज़ जब बात करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे थे। जो मैं ये बात बता रहा हूँ ये मुझे एक बिल्डर ने बताई है कि उसने, उसके जो प्लॉट हैं उनके रेट 10-10 लाख नीचे आ चुके हैं। लेकिन जब उसने उस प्लॉट पे घर बनाया, एक अच्छा घर बनाया, जो कि हर कोई कहता था यार बहुत खूबसूरत घर बनाया आपने। तो उसके बाद जब उसने सेल 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 करना चाहा, तो एंड यूज़र आजकल घर बना बनाया देख रहा होता है, क्योंकि वो इस तरह की ख्वारी नहीं चाहता कि यार मज़दूरों के पीछे भागूँ और इस तरह। तो बना बनाया घर जो है वो महंगा बिक जाता है। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। प्रॉफ़िट कितना होता है और कैसा होता है वो कैलकुलेशन सारी है हमारे पास और उन्होंने भी मुझे बताई थी। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। क्यों? कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है उसकी प्राइस, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। क्योंकि आजकल वैसे ये फ़ायदा है कि आजकल थोड़ा-सा रेट्स थोड़े-से कंस्ट्रक्शन के थोड़े कम हुए हैं। पहले सरिया वगैरह और ये चीज़ें ज़्यादा महँगी थी। अभी थोड़ा-सा फ़र्क आया हुआ है, जिसकी वजह से आपको कॉस्ट भी थोड़ी-सी कम पड़ जाती है। तो जब आप प्लॉट लेते हैं, आजकल एफएमसी में बहुत ट्रेंड है कि फैसल मार्गला सिटी जो बी 17 के साथ ही है,
उसमें आप अगर घर बनाते हैं और बनाकर सेल करते हैं तो काफ़ी रुझान है लोगों का, वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि लोग घर वहाँ पे बने बनाए ले रहे हैं। और घर बनाते वक्त और ज़मीन चूज़ करते वक्त एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। देखें, आप बना रहे हैं नया घर, जब आप बनाएंगे तो नया घर बनाएंगे। अब आपने जो प्लॉट लेना है वो पुराने घरों के बीच में नहीं लेना। जहाँ पे पुराने घर फ़र्ज़ करें सेल के लिए आ रहे हैं, और 5 मरले के अगर पुराना घर बना हुआ है तो वो फॉर सेल आ रहा होगा, वो तो सस्ता भी दे देगा ना, उसने तो उस ज़माने में लिया था, प्लॉट सस्ता था और उस टाइम कंस्ट्रक्शन की थी, कंस्ट्रक्शन भी सस्ती थी। तो आपके साथ वाला घर अगर पुराना है या उस गली में घर पुराना है जो सेल के लिए आया हुआ है, उधर आप नया घर बनाएंगे तो आप तो महंगा देंगे, तो वो सस्ता दे रहा होगा। आपके पास क्लाइंट जब आएगा परचेज़र, तो वो कहेगा भाई आप ही की गली से चंद कदम आगे जाएं तो घर इतने का मिल रहा है, तो आप उसे कहेंगे भाई वो पुराना बना हुआ है, तो वो कहेगा जी पुराना बना हुआ तो मैं पेंट करा लूँगा। तो मकसद ये है कि आपकी बिला वजह बहस होगी। इसलिए आपने प्लॉट ऐसी जगह पर लेना है जहाँ पर नए घर बन रहे हैं, तो फिर सारों के रेट उस गलियों में एक जैसे होंगे। परचेज़र जो है वो आपसे ज़्यादा बहस नहीं करेगा, ना वो आपको देगा कि यार वो घर इतने का, आप कहेंगे भाई बाकी पूछ लें घर, सारे उतने के, मैं भी उतने का दे रहा हूँ, मैंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन रखी है। हर कोई यही कहेगा जो भी नए घर बनाएंगे। बस ये है कि आप घर अच्छा बनाएं और उसको, एक तो आप 6 महीने के लिए मसरूफ़ हो जाएंगे। अभी आप प्लॉट लेके फिर कहते थे, क्योंकि पहले जब ट्रेंड था, तेज़ी थी मार्केट में प्लॉटों की, तो उस वक्त हम प्लॉट लेके तो कहते थे यार प्लॉट सेल कर देते हैं तो प्रॉफिट हो जाता, क्या ज़रूरत है घर बनाने की। लेकिन अब ज़रा घर जब आप बनाते हैं तो उस पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। प्लॉट लेके रखेंगे तो अभी फ़िलहाल कुछ टाइम है जब तक प्लॉट के ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन घर बनाते वक्त भी आप घर के एक्सपर्टेशन ज़रूर लें और एक्सपर्ट से घर बनाएं। एनिमेशन 3D एनिमेटेड और वो डिज़ाइनर हाउस बनाएं ताकि जो भी देखने आए तो उसको अच्छा लगे। क्योंकि अगर आपका घर अच्छा हुआ और कुछ थोड़ा बहुत बाकी घरों से महंगा हुआ तो वो बिक जाएगा। अब जैसे एसेसरीज अच्छी लगाएंगे, वाशरूम अच्छे बनाएंगे, टाइल्स अच्छी लगाएंगे, वॉल पेपर अच्छे लगाएंगे, डिज़ाइनिंग अच्छी करेंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि ये कहे कि यार मैं घर आपका बुरा है। हाँ, ये ज़रूर कह सकता है कि यार बाकियों से अच्छा भी है तो थोड़ा सा महंगा भी है। आजकल आप देख लें जितने भी लोग हैं वो ज़रा लग्जरी घर बना रहे हैं ताकि इतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन सेल में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो आपके पैसे कवर हो जाते हैं, शुरू में आप लगाते हैं। एक इसका फ़ायदा ये होगा कि आप मसरूफ़ भी हो जाएंगे और दूसरा ये हो जाएगा कि आपके साथ काफ़ी सारे लोगों का रिस्क जुड़ जाता है। जैसे लेबर है, वो आपसे बड़े सेटिस्फाइड होती है। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने एक घर से शुरू किया था और आज वो प्लॉटों का काम ही भूल गए हैं, वो घर पे घर बना रहे हैं, जहाँ प्लॉट सस्ता मिलता है वो बना लेते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बिल्कुल मेन पे प्लॉट नहीं लेते, थोड़ा सा एक दो गलियाँ पीछे ले लेते हैं, ज़मीन अच्छी लेते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा मुनासिब रेट पे मिल जाता है, तो उसको बना के तो अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। 3-4 लोग दोस्त हैं हमारे, वो मिल के ये घरों का काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम है उनका। तो आप भी इस चीज़ को सोचें। आजकल जो हमारे B17 के सेक्टर में जो ज़्यादा सेल परचेज़ हो रही है वो FMC फैसल मार्गला सिटी में जो है वो 5 मरले के घर या 7 मरले के घर बना बना के लोग सेल कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में अगर आपको कोई एक्सपर्ट राय या हेल्प चाहिए हो या हमारी से डिस्कशन करना चाहते हो तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, हमारे ऑफिस भी आएँ और आपको जगह भी बताएंगे जहाँ पे लोग घर बना रहे हैं और ये भी बताएंगे कि लोगों ने कितना कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है ऑनलाइन, या वीडियो पे बताना कि एक घर पे इतना प्रॉफिट हो जाता है तो वो मेरा ख्याल इतना अच्छा नहीं है। लेकिन यह है कि कॉल करेंगे तो हम बता देंगे उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया। तो इंशाल्लाह एक अच्छी सुजेशन आपको देनी थी। ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी मार्केट में अच्छी चीज़ आ रही हो जिससे हमारे किसी भी दोस्त भाई का फ़ायदा होता हो तो वो उस तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। मिलेंगे आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बस कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। जज़ाकल्लाह।